चाहिए। गुड आंसर। देखिए, जो सोराइसिस वाले में पूछा गया है बहुत अच्छा सवाल है। सोराइसिस एक तरह की लाल बीमारी है, ऑटोइम्यून डिजीज है। इसको ठीक करना एलोपैथी में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कहते हैं ठीक नहीं होती, लेकिन आयुर्वेद में इसको पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है बताता हूँ आपको। हमने करना क्या है, हमने जो बाहर वाली लेयर है उसको एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में आने नहीं देना। एक महीना एलोवेरा जेल लगाइए, नारियल का तेल लगाइए, ठीक है, बार बार कोई मॉइस्चराइजर लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन बाहर वाले एटमॉस्फेयर से हमने अपने स्किन को 1 महीने के लिए बचा के रखना है। साथ में एलोवेरा जूस, जीवन शक्ति रस, हिमालयन बेरी, गौमूत्र, ये लगातार व्यक्ति को देते रहना है। और साथ में जो हमारा ब्लड प्योरीफायर है वो भी 3-3 चम्मच दिन में 2 बार लगातार 6 महीने के लिए व्यक्ति को देते रहें, तब जाके बीमारी ठीक होगी, नहीं तो अदरवाइज ये बीमारी ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। हाँ, तो इसको कहते हैं एक्टोपिक डर्मेटाइटिस, इसको एक्टोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। इसका सबसे लाजवाब इलाज जो है वो आप लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। 100 ग्राम नारियल का तेल ले लीजिए या तिल का तेल ले लीजिए, कोई भी तेल ले लीजिए। 100 ग्राम तिल का तेल ले लीजिए, उसको तेज गर्म कर लीजिए और उसमें आपने डाल देनी है 100 ग्राम देसी मोम वैक्स, देसी मोम डाल देनी है, तेल गरम करके उसमें डाल देनी है। वो मोम जो उसमें पूरी तरह डिजॉल्व हो जाएगी, वो मोम वाली चीज़ को अच्छी तरह डिजॉल्व कर देना। जितना आपने वो मिक्सचर बनाया है उतना ही आपने IMC का एलोवेरा जेल डाल देना उसमें, और उस स्किन पे बार बार लगाते रहना, 100% इरेडिकेट हो जाएगा। सर एक PCOD का केस है, लगभग 8-10 दिन तक लगातार ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? आप ना उसमें पोसेक्स नाम का कैप्सूल आता है, पोसेक्स नाम का कैप्सूल आता है। वो 2 कैप्सूल दिन में 3 बार अगर किसी पेशेंट को देंगे तो ब्लीडिंग जो है वो पूरी तरह स्टॉप हो जाएगी। पैराफिन जो है ना वॉलेटाइल होता है, जो हम वैक्स दे रहे हैं ये पूरी तरह उसको चिपका रहेगा और उसको हील करेगा। मैं आपको तरीका बताता हूँ। कोई भी कोई भी ऐसा चीज हो, पैरासाइट इसको बोलते हैं हम लोग, कोई भी पैरासाइट हमारे शरीर पे चिपका हुआ हो और हमने उसको ठीक करना हो तो उसको एक सिंपल सा सिस्टम है, नीम के पत्तियों को उबालकर बार बार उस एरिया को साफ करिए, जौ भी खत्म हो जाएगी और साथ के साथ जो स्किन है वो भी परमानेंटली ठीक है। सर ये सिस्टम ये है, ब्लड प्योरीफायर सिरप है, साथ में नीम के पत्तियों से उबाल के धोएं सर जहर पर। पैरों में चलते क्या होता है? कड़क हो जाता है जैसे पसीना लकड़ी की तरह। अच्छा, कितने लोगों के क्वेश्चन है? रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करें। गोटा पक्का बताओ, अभी सालों को बताओ पूरी वही ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इस पे मेल कर सकते हैं doctor@imcbusiness.com पर अपना इशू। अच्छा चलो ठीक है। गॉल ब्लैडर निकल जाते हैं तो अपन IMC में। सर ये पसली में, हेलो सर, ये पसली कड़क हो जाती है लकड़ी की तरह, और पैर सोते समय या ट्रेन में चलते समय और बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो उसके लिए क्या है? स्ट्रेस टेबलेट, माइंड बोल टेबलेट और पेन अवे टेबलेट, तीनों एक गोली सुबह शाम गर्म पानी से पीना। स्ट्रेस अवे टेबलेट, माइंड बोल टेबलेट और क्या करते हैं
पेन अवे टेबलेट, ये आप एक एक गोली गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार लगातार लें। प्यास नहीं लगती, प्यास इसलिए नहीं लगती क्योंकि हमारी जो थायराइड होता है उससे ना जो BMR होता है वो कम हो जाता है। ऐसा रहा ना, कुछ नहीं करना, अदरक का सेवन रेगुलर करते हैं। चलता रहेगा, एक क्वेश्चन सर अभी हमने क्या बात करी थी थोड़ी देर पहले कि हम अगर थोड़ा डिसिप्लिन में और एटिकेट में ये चीज को करेंगे तो सबको आंसर मिलेगा। जितने लोगों को चाय पीनी है वो चले जाएं, जितने लोगों को क्वेश्चन पूछना है प्लीज साइलेंटली बैठिए, अपनी जगह पे हाथ खड़ा कीजिए, हम वहीं पे आएंगे माइक लेके, तो सब लोग सुन सकेंगे आपका क्वेश्चन भी और सर का जवाब भी, ठीक है। और अपना कॉपी डायरी जो भी पेन है रेडी रखिए, 2-3 बार सेम चीज मत पूछिए, आप लिख के रखिए, आपका सॉल्यूशन हो गया है तो फिर दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शामली मैम की साइड से। सर गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो अपन IMC में कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपने कोई भी लीवर की समस्या का हल करना है, आपने गॉल ब्लैडर की समस्या को सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसका सबसे अच्छा आंसर जो है वो है हमारा लिव के टेबलेट और सिरप। ये गर्म पानी के साथ अगर किसी व्यक्ति को आप 3 महीने 4 महीने दे दें तो उसका लीवर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उसको लीवर गॉल ब्लैडर ना होने का कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि एसिड बनता है तो उसमें ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इससे अच्छी बात ये है कि जो हमारा एसिडिटी की टेबलेट्स हैं और जो सिरप है वो खाली पेट आप पेशेंट को दें, उससे एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में जो लीवर है वो भी ठीक हो जाएगा। उससे काम ठीक है सर, लेडीज को अक्सर 45 के बाद आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे अच्छा है कि प्रोटीन ज़्यादा, प्रोटीन में प्रोटीन मतलब जैसे स्प्राउट हो गया, पनीर हो गया और अखरोट हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गई, ये अगर आप नॉर्मल अपनी डाइट में शामिल करेंगी तो ये बीमारी आपको सर। और कभी कभी क्या होता है कि अक्सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा सीने में गैस बढ़ जाती है, फिर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, सीने में गैस बढ़ जाती है, पेन होने लगता है, तुरंत रिलीफ के लिए क्या करें? जिन लोगों को पेन रहता है चेस्ट छाती में, उनको क्या चाहिए कि वो गर्म पानी कर दें, उसमें 1 चम्मच अजवाइन को उबाल दें, गर्म पानी कर दें, 1 चम्मच अजवाइन को उबालें, उस उबाले हुए पानी को छानकर थोड़ा थोड़ा कोसे पानी से पीते रहें एकदम। ये जो भारीपन है ये आम दोष का कारण है, अगर आप अजवाइन सही टाइम से लेंगे तो बिल्कुल। सर जैसे कल ही मेरे पास एक पेशेंट है तो उनको हारने की प्रॉब्लम है, उनको अपन क्या दे सकते हैं? आज ये हमारे जो IMC है उसमें हम लोगों ने पेन अवे टेबलेट, जबकि पेन अवे टेबलेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वायु को कम करती है, और साथ में स्ट्रेस अवे टेबलेट, ये दिन में लगातार 2 गोली सुबह शाम गर्म पानी से लें, इससे थायराइड के ऊपर बहुत कम हो जाएगा। साथ में एक दवाई नोट कर लीजिए, कचनार गूगल 2 गोली दिन में 3 बार लें तो थायराइड की जो प्रॉब्लम है काफ़ी कम। सर टीबी के लिए क्या देना है? सर वैसे टीबी के लिए तो जो डॉट्स है वो तो देना ही देना है, ठीक है, लेकिन उसके जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी लिक्विड हमारे पास हैं वो सब थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में होती है सारे के साथ, खासकर इसमें जो हिमालयन केवी है और जो जीवन शक्ति रहता है दोनों ही क्वान्टिटी। सर गर्भाशय में छोटी छोटी गांठें हो गई हैं। कहाँ पे? गर्भाशय में, यूट्रस में तो उसमें छोटी छोटी 3 गांठें, 3 छोटी छोटी 6 mm की गांठें बताइए और ऑपरेशन का बोला है। सबसे पहले काम करिए, एक नीम प्योर टेबलेट, जो नीम प्योर टेबलेट आती है ना वो लिख लीजिए, और साथ में आप लिखिए कचनार गूगल, 2 गोली कचनार गूगल, 1 गोली नीम प्योर टेबलेट, सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ दीजिए, और साथ में अगर वहाँ तक पहुँचा जा सके तो वहाँ पे एलोवेरा जेल को दीजिए। सर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है पहले समझने की कोशिश करिए आप लोग। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे शरीर से जो प्रोटीन है, यानी जो हमारे शरीर की जो ताकत है वो यूरिन के रास्ते से बाहर जाती रहती है, यूरिन में झाग आता है, आंखें फूट जाती हैं और शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। इस केस को ठीक करने के लिए ही मैंने शुरुआत में बताया था कि यूरिनॉन टेबलेट है वो 2 गोली सुबह शाम लगातार देने से
जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सिस्टम है वो ठीक हो जाता है, यूरिन भी खुल के आ जाता है, प्रोटीन की जो कंजम्पशन है, प्रोटीन जो बाहर जाता है उसमें भी कमी आ जाती है, चंद्र प्रभाव जो परमानेंट इन्फेक्शन भी ठीक हो जाती है, और ये धीरे धीरे बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल की जाती है। अगर आपने रिकवरी नहीं है ना तो उसके साथ में आप चंद्र प्रभाव की अलग से 2 गोली सुबह शाम और एक शिवा टेबलेट आधी गोली जो शुरू करते हैं जरूर पीजिए। शिवा टेबलेट SHIV शिवा टेबलेट और चंद्र प्रभाव की 2 1 महीना से दीजिए हैं। एलोपैथी क्या डायटोल जो भी है और क्या है ही नहीं कुछ। मैं वही कह रहा हूँ, बेसिकल तो डायटोल ही है, बेसिकल स्टीरॉइड को ट्रीटमेंट थोड़ी हुआ कहते 20 मिलीग्राम देती है, 20 मिलीग्राम देती है। आप ही करके देखिए। क्या करिए फिर भी उससे रेस्पिरेटरी इंजेक्शन किसका इलाज है? मेरे इस्लाम में यूरल कैप्सूल 2 सुबह 2 शाम यूरल दिया था, कौन सी बाथरूम देगा तो देख लिया नहीं रहा हमारा। फिर आप एक काम करिए, मुझे ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जितनी बोर्ड है मुझे फॉलो करें, मैं डेफिनेटली हल करूँगा। मेरा प्रॉब्लम 60,000 लोगों में इससे भी करता हूँ, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक महाराज जी ने गोटे के बारे में पूछा था मुझसे, घुटनों के बारे में। इन्होंने घुटनों के बारे में पूछा था कि ये बीमारी इलाज है कि नहीं है। तो मैं आज बात बताना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति को अपनी चेयर से उठने के बाद दर्द हो तो उसका गोटा ठीक नहीं होता। गोटा वही ठीक होगा जो चलने पे या सीढ़ी चढ़ने पे दर्द हो उसके बाद ठीक हो जाए, वो गोटा ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति को चेयर से उठने के बाद भी दर्द होता है अपने गोटे में, उसको ठीक करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। जब तक कार्टिलेज होते हैं उसको रिपेयर किया जा सकता है, जब कार्टिलेज पूरी तरह डेड हो जाए तो उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। सर जो तो इसके जो ट्रीटमेंट है वो ये है, पेन अवे टेबलेट चबा कर 2 गोली सुबह शाम गर्म पानी से लेना है। जो गर्म पानी से लेना है उसमें 4 चम्मच एलोवेरा जूस और 4 चम्मच एलोवेरा साइकिल जूस जो है वो डाल के उसको गर्म पानी के साथ पेन अवे टेबलेट चबा के ले लें। लगातार 1 महीने तक लें तो गोडे में काफ़ी हद तक आराम है। सर जो बच्चे 12 से 15 साल के होते हैं उनको टॉयलेट करके भी सुनाते, फिर भी वो टॉयलेट डिस्टर्ब भी कर देते हैं, और उनको उसमें रहता है। ऐसे में क्या देना चाहिए बच्चों को? ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, जो कितने 12 साल का है, 12 साल का है, तो माइंड कोल्ड टेबलेट जो है ना वो 1 गोली सुबह शाम लगातार 2 महीने के लिए दे दें। ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक है। अगर फिर भी ठीक नहीं होती है तो आपको मैं टेक्निक बताऊंगा कि आपको 1 रात जगना पड़ेगा। जैसे बच्चा पेशाब करे, पेशाब करने के बीच में उसको उठा देना, वो बीमारी उसी दिन से ठीक हो जाएगी। बात समझिए क्या कर रहा हूँ? समझ नहीं है? सर मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरी बेटी है 7 साल की है, तो सर उसको वाइट दाग हो रहे हैं, आंखों से स्टार्ट हुए हैं अभी उसको, और थोड़े थोड़े पैरों में है, और 1 साल बस हुआ है उसको। 7 साल की हो गई, बचपन से नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? ये बड़ा आराम से ठीक हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करिए, हमारी IMC के रूप में आप जो लीवर टॉनिक सीरप है वो आपको स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंडली कैरोटोल ई नाम से एक दवाई आती है, लिख लीजिए कैरोटोल ई नाम से एक दवाई आती है। वो 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम पानी से अपनी बेटी को देते रहिए। ठीक 3 महीने के बाद वहाँ पे कोई जो मलम भी आती है, टॉलिनॉम नाम से मलम आती है, पिगमेंटो नाम से या टॉलिनॉम नाम से दवाई आती है, टॉलिनॉम या पिगमेंटो नाम से दवाई आती है। ये ना लगाने के बाद उसकी धूप की रोशनी दिखाइए, सुबह सुबह वाली धूप की रोशनी दिखाइए, साथ में ये ट्रीटमेंट करिए, 3 महीने देखिए कितना फर्क पड़ता है, उसके बाद मुझे दवा। अच्छा सर, हमारे जबलपुर से एक क्वेश्चन है कि 20 साल की उनकी बेटी है और मंथ अभी मैचुरेशन साइकिल नहीं आता है, तो उन्होंने पूछा हुआ है। जो प्यारी सहेली है वो 4 चम्मच दिन में 2 बार, और साथ में रजह परिवर्तनी वटी
रजा प्रबसनी बटी 2-2 गोली दिन में 3 बार लगातार लेने से 3 महीने के अंदर अंदर मेंसेस जो है वो नॉर्मलाइज आने शुरू हो जाएंगे। किसमें भी दिया लेकिन इसे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसको 6 मुझे ना रिपोर्ट भेजिए, रिपोर्ट है ना इसकी अल्ट्रासाउंड की, वो मुझे भेजिए, मैं बता दो क्या करना है। 100% ठीक हो जाएंगे मुझे लगती है आप हैं, हाँ वक्त भेजिए। मुझे 4 to 5 पर्सन ऐसे चाहिए जो आज के प्रोग्राम का टेस्टिमोनियल दे सके, उन्हें ये प्रोग्राम कैसा लगा, शॉर्ट और क्रिस्प में। वो यहाँ पे जैसे कोई भी 4-5 लोग हैं तो आप आगे आ जाइए। गर्म पानी से सीखना, गर्म कपड़े से सीखना है कि बर्फ का पानी की छींटा मार। इसके अलावा कल, अभी तो चाय ले लीजिए आप, अभी हम डिस्कशन बाहर भी कर लेंगे।